तो देखिए आरआरबी जेई के एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो आज की शिफ्ट के आधार पर हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे। जिनका आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम लगा है उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट कर। तो गाइस आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब और कहाँ पर हुआ? कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था सन 1885 में। कहाँ पर हुआ था? बम्बई में। अगला है, बिम्स्टेक की पहली बैठक कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी बैंकॉक में। और कब हुई थी? 1997। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 39A का संबंध बताओ। अनुच्छेद 39A में क्या है? राज्य पर सभी नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने का दायित्व डालता है। अगला, किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित कब कहा जाता है? कब कहा जाता है? जब दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्या जो होती है वो समान होती है, तब कहा जाता है। अगला, नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर कब उतरे? तो ये उतरे थे 20 जुलाई 1969 में। अगला है, समूह 17 के तत्व क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं हैलोजन तत्व कहलाते हैं, हैलोजन। अगला, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट मापने की इकाई बताओ। तो ये हो जाएगा ग्लोबल हेक्टेयर। क्या हो जाएगा? ग्लोबल हेक्टेयर। अगला, ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा किस माध्यम में होती है? तो ये होती है ठोस माध्यम में होती है। किस में होती है? ठोस माध्यम। अगला है, जब कैल्शियम को पानी से उपचारित किया जाता है तब क्या होता है? तो तब होता है बनने वाले हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम की सतह पर चिपक जाते हैं। अगला है, पानी में अम्ल का विलयन बनाने का सही तरीका बताओ। तो पानी में अम्ल मिलाया जाए, एसिड मिलाया जाए तो ये आपका हो जाता है। अगला है, 1 किलोवाट कितनी शक्ति के बराबर होता है? तो 1000। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक आयरन का हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं? तो नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। अगला, कौन सा पदार्थ समुद्र में प्रचुरतम मात्रा में पाया जाता है? तो ये हो जाएगा आयोडीन। कौन सा पाया जाता है? आयोडीन। अगला है, बेरिलियम काफ़ी हद तक किसके समान होता है? एल्यूमिनियम के समान होता है, Al। अगला है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है गुजरात। अगला है, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम एशियाई का नाम बताओ। तो मिहिर सेन। अगला, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फार्मिक एसिड, फार्मिक अम्ल। अगला, विभवांतर को स्थिर रखते हुए एक परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोगुनी हो जाएगी। अगला, आयोडीन ठोस के ऊर्ध्वपातन पर बनने वाली वाष्प का रंग बताओ। तो ये हो जाएगी बैगनी। कैसी हो जाएगी? बैगनी। अगला है, गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश के परावर्तन के दौरान कौन से चिन्ह परिपाटी का पालन किया जाता है? तो नवीन कार्तीय चिन्ह परिपाटी। अगला है, भारत की कौन सी जगह हीरो की खानों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा पन्ना। अगला, दीपिका कुमारी कौन से खेल से संबंधित हैं? तो तीरंदाजी खेल से। अगला है, चाक्यार कुथु प्रसिद्ध नृत्य शैली किस राज्य की है? तो ये हो जाएगा केरल राज्य की। अगला है, लंदन शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो थेम्स नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है, योग सूत्र की स्थापना किसने की? पतंजलि ने की। अगला, लावणी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो महाराष्ट्र का।
अगला, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था बिंबिसार। अगला, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संपत्ति समायोजन सुविधा कब शुरू की गई? तो वर्ष 2000 में। अगला, हॉर्नबिल उत्सव कहाँ पर और कब मनाया जाता है? तो नागालैंड में दिसंबर के महीने में। अगला, इल्तुतमिश की पुत्री का नाम बताओ? तो रजिया सुल्तान। अनुच्छेद 148 का संबंध बताओ? अनुच्छेद 148 में क्या है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है। अनुच्छेद 148 कैग से संबंधित है। अगला, सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश का है? अंडमान और निकोबार। अगला, IMPS का विस्तारित रूप बताओ? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। अगला, संप्रभुता का उल्लेख भारत के संविधान में कहाँ पर मिलता है? प्रस्तावना में मिलता है। अगला, निम्न में से कौन से रसायन से फल की सुगंध आती है? एस्टर। अगला, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल। अगला, अखिल भारतीय कामगार संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष का नाम बताओ? लाला लाजपत राय। अगला, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत। अगला, सौरमंडल का सबसे कम घना ग्रह कौन सा है? नाम बताओ? शनि ग्रह। अगला, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा नदी बनाती है। अगला, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो वर्ष 1937 में हुई। अगला है, करारा स्टेडियम कौन से देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया। अगला, वायु द्रव्यमान में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। अगला, कौन सा संगठन भारत में गरीबी रेखा का आकलन करता है? तो NSSO। अगला, बैलेंसिंग बीम का उपयोग कौन से खेल में करते हैं? जिम्नास्टिक। और आज का लास्ट है, जब कर लगाने से मूल में अनुपातिक वृद्धि होती है तो यह किसकी ओर इंगित करता है? तो ये इंगित करता है सोपानी प्रभाव पर। ओके, तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियो में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद।